अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आतिफ भट्ट और आप देख रहे हैं पीटीआई इनसाइडर। नाजरीन, अली अमीन गंडापुर इमरान खान से मुलाकात के लिए अडयाला जेल पहुंचे हैं और अभी तक उनको रोका गया है। ये प्री प्लान है या अली अमीन गंडापुर वाकई मुलाकात करना चाहते हैं? इस हवाले से बड़ी तफसील से बताएंगे। और सबसे पहले आज हम बात करते हैं एक बार फिर भारत जो बुज़दिल दुश्मन है उसकी जानब से जो ओछे हथकंडे आज अपनाए जा रहे हैं। पूरे पाकिस्तान में तकरीबन 100 से ज्यादा जो ड्रोन्स हैं वो उड़ाए उसने पाकिस्तान की फिजाओं में, और उनमें से अब तक 40 के करीब ड्रोन्स जो है वो मार गिराया है। और इस हवाले से जो पाक फौज है, अवाम है, ये जो हमारे सिक्योरिटी इदारे हैं वो इतने मुतहरक हैं कि किसी ड्रोन से कोई नुकसान, कोई जानी या माली नुकसान अभी तक नहीं पहुंचा था। हम एक घर की छत जो है वो डैमेज हुई है कराची मंडूर में, और ओवरऑल अगर पिंडी में कुछ 4 जो ड्रोन है वो उनको मार गिराया है। लाहौर वाल्टन में 5-6 गिरा दिए गए हैं। और भारतीय अभी तक जितनी मनसूबाबंदी है उसको तबाह करके रख दिया हमारी फोर्सेस ने, हमारे जवानों ने। और जब ये बुज़दिल ने हमला किया तो उसके बाद पाकिस्तान की जानब से उसको भरपूर जवाबी रद्द-ए-अमल दिया गया। और अगर आज ये भारत को ये कैसे आया कि उसने इस पाकिस्तान की फिजा में जो 100 से ज्यादा ड्रोन भेजे हैं, इस हवाले से जो हमारे पाकिस्तानी हैं उनको ये पहले बता दें कि भारत ने पहले ड्रोन पाकिस्तान में नहीं भेजे। पहले ड्रोन 350 के करीब आज अलग सुबह 4-5 बजे के करीब भारत की फिजाओं में 350 ड्रोन पाकिस्तानी भारत की फिजाओं में दंदनाते फिरे हैं। और वहां पर ऐसी तबाही मचाई है कि भारतीय वजीर खारजा ने खुद एतराफ किया है कि जो 16 के करीब उनके फौजी हैं, हिंदू फौजी, उनको जहन्नुम वसल कर दिया गया है। और जो हमारे पाकिस्तानी जो ज़राए हैं सिक्योरिटी के, उन्होंने बताया कि 50 से ज्यादा हिंदू फौजी जो हैं उनको जहन्नुम वासल किया है, हलाक किया है। और मुख्तलिफ जो फौजी तनसीबात हैं भारत की, उनको तबाह बर्बाद करके रख दिया है हमारे ड्रोन्स ने। और यही वजह है कि भारत ने जब ये रिएक्शन देखा तो उसके बाद भारत ने भी फिर वही कदम उठाया कि अपने ड्रोन पाकिस्तान में भेजे। और ये इस्राइल साख्ता जो ड्रोन्स हैं वो भी पाकिस्तान की 1 इंच जमीन को नुकसान नहीं पहुंचा पाए। और यहां पर जो हमारे बहादुर पाकिस्तानी सिविलियन है उनमें से भी किसी को नुकसान नहीं पहुंचा पाए। 40 के करीब ड्रोन जो हैं वो अभी तक मार गिराए हैं हमारी फोर्सेस ने, हमारे सिक्योरिटी इदारों ने, और कोई भी जानी माली नुकसान नहीं हुआ। तो ये अवाम ना समझे कि पाकिस्तान कोई रिएक्शन नहीं दे रहा। जब इंडिया ने हमला किया तो इनके 5 जहाज मार गिराए, 5 मजीद गिराए जा सकते थे जो टारगेट वो उनको कर लिया गया था। लेकिन ये उनको एक सबक दिया गया था कि आप पंगा ना लें, इतने ही आप आगे ना जाए, हमारे जो अमन की ख्वाहिश है उसको कमजोरी ना समझें। और ये जवाब दिया कि ये हम अगर इतना कर सकते हैं तो आपके मजीद तैयारे भी तबाह कर सकते थे। लेकिन वही भारतीय मोदी जो है वो शायद उसके अंदर कहां से इतनी अना और बुज़दिल रात के अंधेरे में जो वार करने की कोशिश कर रहा था, मुंह की ऐसी खाई। अवाम में तो बेइज्जत हो रहा है इंडिया में। और जो ऑपरेशन संदूर नाम रखा था, अब वो ऑपरेशन विधवा हो चुका है। कई फौजी जो हैं इनके जहन्नुम वासिल कर दिए गए हैं। जिस रात इंडिया ने हमला किया उस दिन भी जहन्नुम वासिल किए गए। और आज जो फिर पाकिस्तान ने हल्का सा एग्रेशन दिखाया, हल्का सा, सिर्फ 350 जो ड्रोन हैं वो जब हवा में छोड़े और इंडिया के मुख्तलिफ शहरों में सिर्फ फौजी तनसीबात पर, किसी सिविलियन पर कोई ड्रोन अटैक नहीं किया गया। अगर इसके मुकाबले में देखें तो बुज़दिल दुश्मन ने हमारी मसाजिद, हमारे मदारस पर, हमारे जो मजहब के जो हैं उन पर वार किया। इसके मुकाबले में अभी भी पाकिस्तान जो भारतीय सिविलियंस हैं उनको नुकसान नहीं पहुंचा रहा और उनके लिए नरम जज्बा रखता है। और ये नरम जज्बा, अगर ये कहें कि भारत से जंग, भारत की जंग नहीं है, ये जो मोदी कसाब और बुचड़ है गुजरात का, और जो बुज़दिल है, जो पाकिस्तानियों नहीं बल्कि मुसलमानों का दुश्मन है, ये उसकी जानब से जंग का आगाज किया गया। तो उसको ये सबक पाकिस्तान फौज की जानब से भरपूर दिया जा रहा है। और आज जितना नुकसान फिर भारत को हुआ है सुबह 4 बजे से लेकर सुबह 8 बजे तक,
तो वो उसी के रद्दमल में भारत ने फिर अपने जो ड्रोन है जो खरीदे हुए ऐसी इसराइल से, अमेरिका से या जिससे भी, वो पाकिस्तान की फिजाओं में छोड़े, लेकिन यहां पर भी हमारी जो फोर्सेज हैं उन्होंने उनको तबाह कर दिया है। और पाकिस्तान ने ऑपरेशन अल्लाह अकबर का आगाज जो है वो बाज़ाब्ता तौर पर कर दिया गया है और हमारी फोर्सेस को ये टास्क दे दिया गया है कि वो जब चाहें, जब भी, दिन में, रात में, किसी भी वक्त भारत की जितनी भी तंसीबात हैं, हेडक्वार्टर्स हैं जो एटॉमिक की हैं या टेक्नोलॉजी की हैं, उनको जब चाहे अटैक करके तबाह कर दे। और पाकिस्तानी फौज, अफसरान, पाकिस्तानी हुकूमत, पाकिस्तानी अवाम उनके साथ खड़े हैं। यह टास्क दे दिया गया है और पाकिस्तानियों आज रात भारत को पाकिस्तान की जानब से भरपूर जवाब देने की तैयारी हो चुकी है। जो टारगेट हैं, जो अचीव करने हैं, वो लॉक कर लिए गए हैं और फोर्सेस के अंदर जज्बा इतना है कि वो कह रही है कि इंडिया ने तो आप एक भी टारगेट अचीव नहीं किया, हम 100% रिजल्ट लेंगे। जब हम वार करेंगे तो पाकिस्तानी कौम जो है वो इतनी खुश होगी कि वो भूल जाएगी कि हमारे ऊपर किसी बुज़दिल ने हमला किया था रात को। और यहां पर एक चीज और बता दें कि पाकिस्तान अगर खामोश है या हुकूमत या हमारी अफवाजिज उस तरह रिएक्ट नहीं किया, तो उसकी मिसाल ये है कि जब 1998 11 मई को पाकिस्तान ने और इंडिया ने एटमी पावर होने के लिए जो मिसाइल का तजर्बा किया था, तो पाकिस्तान के पास भी मिसाइल मौजूद थे, अवाम के अंदर जज्बात थे कि हमें भी वो कर देना चाहिए, कामयाब तजर्बा करने चाहिए। लेकिन हम लोग चूंकि बड़ा स्लो वो करते हैं कि हम एक दफा मौका देख के जो है वो करते हैं। हालांकि पाकिस्तान को उस वक्त अरबों डॉलर की ऑफर हुई थी, लेकिन हमने भी चंद दिन गुजरने के बाद जब मामला थोड़ा सा ठंडा हुआ तो 28 मई को हमने भी अपने जो मिसाइल थे उनको फायर करके अपना वो लॉन्च कर दिया। तो अब पाकिस्तान में शायद उसी स्ट्रेटेजी पे जा रहा है कि हम उस वक्त रिएक्शन दे कि जब भारत को यह लगे कि पाकिस्तान रिएक्शन नहीं देगा। ये माजी हमारे सामने मौजूद है और भारत इतनी जल्दी एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा, और इसलिए भारत की जो स्ट्रेटजी है थोड़ी सी ताखीर वाली है कि पाकिस्तान जो है वो फजाई हमले थोड़ी देर बाद करेगा। लेकिन आज पाकिस्तान की फिजाओं में ऐसी एक चीज आ रही है जिससे लग रहा है कि भारतीय जो ऑपरेशन सिंदूर है उसका मुकाबला आज अल्लाह अकबर का जो हमारा ऑपरेशन है उसके नाम से भरपूर तरीके से दे दिया जाएगा। और तमाम तर तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। ड्रोन्स का आगाज करके अटैक करके जहन्नुम वासिल किया है 50 फौजियों को आज के दिन में, जिसका भारतीय वजीर दिफा ने भी एतराफ कर लिया है। मुख्तलिफ जगह जो है तबाह कर दी गई हैं। ये पाकिस्तानियों के लिए खुशखबरी है। वो अलग बात है कि हमारी फोर्सेस की जानिब से आपने किए गए हमलों के मुतल्लिक जो है वो अभी तक वो अवाम को नहीं बताया जा रहा है। ये जल्द बताया जाएगा अवाम को कि पाकिस्तान ने जब से इंडिया ने पहल किया तो उसके बाद क्या क्या अचीव कर लिया है। और भारत का मीडिया जो है वो इस वक्त चीखें मार मार कर रो रहा है। और अब जो ऑपरेशन सिंदूर तो बन गया है विधवा में, और अब ऑपरेशन अल्लाह अकबर की बारी है। और हमारी कौम के जज्बे जवान हैं, फौज के हमरा शाना बिशाना खड़े हैं और तमाम अवाम एक दूसरे की मदद के लिए तैयार है। जबकि इंडिया में जो आम सिविलियन है, हिंदुओं के अलावा ना सिख ना मुसलमान इस हक में थे कि पाकिस्तान पर हमला किया जाए। और ये मोदी जो है उसने अपने आप को मकबूल बनाने के लिए एक इलेक्शन लड़ने के लिए ये पंगा ले लिया है, लेकिन ये पंगा जो है उसको महंगा पड़ रहा है। और आखिर में हम बात कर लेते हैं कि मंगल को एक मीटिंग हुई थी अडयाला जेल में और इमरान खान ने बड़े गुस्से का इजहार किया था कि अली अमीन गंडापुर जो है वो मुझसे मिलने नहीं आ रहा। तो जब ये पैगाम अली अमीन गंडापुर तक पहुंचा तो वो भी परेशान हो गया कि यार मैं जब भी जाता हूं तो वहां पर जाकर बेइज्जती करवा के आता हूं और खान इधर से भी फंस जाता हूं उधर से भी फंस जाता हूं, यानी कि जो मुख्तदर हल्के हैं। तो अब अली अमीन गंडापुर की ज़ाहिर मुलाकात के लिए जाना जरूरी था। तो उन्होंने ये पहले से ही प्लान बना लिया कि जिस तरह बाकियों को नहीं जाने दे रहे मुझे भी जाने से रोका जाए। एक उसकी रीजन, सबसे बड़ी रीजन ये थी कि वहां अंदर जाकर जो बेइज्जती करवानी है उससे बेहतर है कि मैं बाहर अपनी जो पॉलिटिकल साख्त है उसको मजबूत कर लेता हूं। तो ये मिल मिला के अली अमीन गंडापुर ने कहा कि मुझे भी नाके पर रोका जाए। ये बड़े ना टॉप सीक्रेट बातें हैं। तो अब अली अमीन गंडापुर जब अडयाला जेल पहुंचे तो उनको भी नाके पर रोका गया। अली अमीन गंडापुर पूरा ड्रामा ही
शक्ल इख्तियार कर गई और वहां पर पैदल उतरे और पुलिस को कहा कि मुझे जाने दें, मेरे पास अदालत के आर्डर है, आप मुझे कैसे रोक सकते हैं, जो मुझे रोकने वाले आर्डर हैं वो दिखाएं, मैं अडयाला जेल तक जाकर रहूंगा। ताहम ये तलख कलामी हुई है और अली अमीन गंडापुर अभी तक यही कोशिश कर रहे हैं कि वो मुलाकात के लिए जाएं। अंदर से ये कोशिश नहीं है, ये दिखावे की कोशिश कर रहे हैं कि वो मुलाकात के लिए जाएं, क्योंकि वज़ीर आला अगर कोई अडयाला जेल या किसी भी जेल में जाता है तो उसको मुकम्मल प्रोटोकॉल के साथ उसकी गाड़ी भी जेल के अंदर जाने दी जाती है, बाहर खड़ी करके अंदर पैदल नहीं जाने दिया जाता। और यहाँ पर आज जो मुलाकात नहीं हो रही वो बेसिकली अली अमीन गंडापुर की मर्जी की वजह से नहीं हो रही, और अली अमीन गंडापुर भी खुद भी नहीं मिलना चाहते, क्योंकि एक तो माइंड वाला बिल है और दूसरी बात है कि इमरान खान से जब भी मुलाकात होती है तो इमरान खान उनको बुरा भला भी कहते हैं, बेइज्जत भी करते हैं, और बेइज्जत करने के बाद उनको निकाल भी देते हैं। लेकिन आज चूंकि इमरान खान ने एक मैसेज भेजा था तो उस वजह से अडयाला जेल के बाहर आना उनकी मजबूरी थी। पार्टी को भी यह पता चल गया जी अली अमीन गंडापुर जो है वो गए थे और उनको मुलाकात की इजाजत नहीं मिली। लेकिन पीछे कहानी यह है कि अली अमीन गंडापुर तमाम मामला तय करके गए हैं कि उन्हें किसी भी तरह अडयाला जेल में इमरान खान से मुलाकात ना करने दी जाए। ये थी ताज़ा तरीन जो आपके साथ शेयर की है, इसके साथ हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। दूसरी बात यह है कि अब यहाँ पर जेल सुपरिटेंडेंट अगर मुझे मुलाकात के लिए नहीं छोड़ता बावजूद अदालती आर्डर्स के, तो वो मुझे फिर वो बताएगा ना वहाँ पे जाके। यहाँ पे इधर रोक के किसी और के पास कोई अथॉरिटी नहीं है कि यहाँ पे रोके। हम तो बलबसी चाहते नहीं हैं, इसलिए इनसे बात कर रहे हैं कि कानूनी तौर पे जो तरीक़ाकार है उसको हम फॉलो करने को तैयार हैं, लेकिन एक गैर कानूनी तरीके से इस तरह तो नहीं रोक सकते ना कि मुझे जेल सुपरिटेंडेंट आके बता दे कि मेरा नाम अगर नहीं है और मुझे अगर वो नहीं छोड़ रहा, किन वजूहात पे नहीं छोड़ रहा था कि मैं उसके खिलाफ कल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट पे दोबारा जाऊँ, क्योंकि अदालत कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के जरिए ही मुझे इजाज़त दी है।